बिहार में शीतकालीन सत्र के दौरान सियासत सुलगी हुई थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सर्दी की छुट्टियां मनाने यूरोप निकल गए। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। इस सत्र में कई अहम चर्चाएं हुई, पर सबसे ज्यादा चर्चा रही तेजस्वी यादव को लेकर। 5 दिन तक चले इस सत्र में तेजस्वी यादव महज 2 दिन ही सदन में हाजिर रहे, बाकी के 3 दिन नदारद। तेजस्वी की गैर हाजिरी पर एनडीए ने सवाल किया तो पलटवार करते हुए आरजेडी नेताओं ने कहा कि तेजस्वी भले ही सदन में नहीं है, पर महागठबंधन का एक एक विधायक मजबूती से सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र चल रहा था। सत्र के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं रहे। सत्र के चौथे दिन यानी कि गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने चर्चा में भी हिस्सा नहीं लिया। सत्र के आखिरी दिन भी तेजस्वी यादव सदन में नहीं पहुंचे। विपक्ष के कुछ नेताओं ने तेजस्वी की चुप्पी को एक राजनीतिक कदम बताया, तो सत्ता पक्ष ने इसे जनता के मुद्दों से भागने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव को घेर लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी क्या अपने पद और उसकी जिम्मेदारी को लेकर सीरियस नहीं है? ये सवाल आखिर क्यों है, ये समझना जरूरी है। और इस सवाल को समझने के लिए बिहार विधानसभा से जुड़ी कुछ जानकारी आपके लिए जरूरी है। तो विधानसभा के नियम के मुताबिक मुख्यमंत्री विधानसभा में नेता सदन होते हैं, यानी कि बिहार विधानसभा में फिलहाल नीतीश कुमार सदन के नेता हैं, जबकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता सदन सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा नेता होता है और नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का सबसे बड़ा नेता होता है। और तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान बुधवार को ही सदन में हो गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब ये ऐलान हुआ उस दिन भी तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं थे और उस दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी तेजस्वी यादव सदन से गायब रहे। इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को भी तेजस्वी यादव सदन में नहीं पहुंचे और सत्र की समाप्ति हो गई है। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यही है कि तेजस्वी यादव की विधानसभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने पर आखिर ये बवाल क्यों है? सत्ता पक्ष आखिर ये सवाल कर क्यों रहा है? तो इसके लिए नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसको समझना बहुत जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेता सदन के बाद सबसे बड़ी भूमिका नेता प्रतिपक्ष की होती है, जो कि इस वक्त तेजस्वी यादव हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का चेहरा होता है, वो पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। नेता प्रतिपक्ष सरकार से सवाल करता है, जनता के मुद्दे सदन में बुलंद करता है, उनके मुद्दों पर सरकार से टोका टोकी करता है। पर तेजस्वी यादव जो चुनाव से पहले ये दावा कर रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनी तो 20 साल में जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए हैं वो 20 महीने में कर देंगे, वो महज 5 दिन तक चलने वाले सत्र में भी 2 ही दिन पहुंचे और 3 दिन सत्र की जो कार्यवाही थी, सदन की जो कार्यवाही थी, उससे नदारद रहे। और इस पर अब एनडीए निशाना साध रहा है कि जो बड़े बड़े वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे, जो दावे वो कर रहे थे, उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। और अब जो उनका रवैया है सत्र को लेकर के, विधानसभा को लेकर के, वो साफ दर्शाता है कि वो बिहार की राजनीति को लेकर के कितने सीरियस है। क्योंकि सरकार के गठन के बाद ये पहला सत्र था और इस सत्र में माना जा रहा था कि बहुत ही ज़रूरी है नेता प्रतिपक्ष का रहना, क्योंकि राज्यपाल जो अभिभाषण देते हैं उसमें सरकार के अगले 5 साल के नीतियों का पूरा रोड मैप होता है और इस पे नेता प्रतिपक्ष सरकार से सवाल करता है। और आज तक ऐसा कभी भी हुआ नहीं था कि बिहार के विधानसभा में राज्यपाल ने अभिभाषण दिया हो और उस दौरान नेता प्रतिपक्ष उपस्थित ना हो। ये पहली बार है जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में नहीं थे। और इसी को लेकर के अब एनडीए लगातार विपक्ष पर हमलावर है, खास करके तेजस्वी यादव पर हमलावर है कि जब बिहार में जनता के मुद्दों पर बात हो रही थी, जब बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका था, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। और इसी को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर के सीरियस नहीं है।
इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए।